5 करोड़? सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं 5 करोड़ पे सर ये हुआ? हाँ मैंने घपले करे, लेकिन सर छोटे मोटे घपले करे हैं मैंने। मेरे सीनियर से करे जितने बड़े घपले किए वो दे सकते हैं 5 करोड़? सर मैं ज़्यादा 5 लाख 7 लाख दे दूंगी सर, मेरी सेविंग्स में है, लेकिन सर उससे ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, प्लीज़ सर। मैं घपला किया है तुम्हें? 5 करोड़ तो होंगे तुम्हारे पास। अब अगर ये जॉब चाहती हो तो 5 करोड़ दो और अपनी जॉब छोड़ा लो, सिंपल। ये तो कौन नहीं सर, हमारे पति ही बैठे हैं। सॉरी प्लीज सर। तो भाई आप कलेक्टर कब बन गए? जितना तुम तो आ गई थी ना अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के। बहुत परेशान था उस वक्त में। उस मुश्किल वक्त में कोई नहीं था मेरे साथ, टूट गया था अंदर से। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। जिस बीवी के लिए इतनी मेहनत थी, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके सपने पूरे किए, अपने सपने पूरे करते अपने पति को भूल गई। अपनी बच्ची को पालूं या फिर अपने पापा की दवाइयाँ खरीदूं। उन सब में इतना कंफ्यूज हो गया था ना, जितना कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो ऊपर वाला तुम्हें कोई ना कोई राह जरूर दिखाता। और वो राह मेरे पापा ने मुझे दिखाई। उन्होंने समझाया मुझे कि बेटा ये ज़िंदगी है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारा यूज़ करेंगे और तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। यू आर वन ऑफ देम। और हाँ, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो कुछ ऐसा करो कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो सोच में ना पाए, वो सोच में ना पाए कि वो ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए यूपीएससी की तैयारी की मैंने, दिन रात मेहनत की। और जानती हूँ उस टाइम मेरा सपोर्ट सिस्टम कौन बना? मेरे पापा, मेरी 8 साल की बच्ची। आज मैं चाह लूँ ना उन लोगों की वजह से। हाँ, थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होती तो शायद वो जो आग मेरे अंदर थी वो कभी सामने आती नहीं। तुम्हारा भी है एक छोटा सा रोल मेरी ज़िंदगी में, बट इन नेगेटिव वे। कहानी पूरी हो गई है, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। सर ये देखो सर, ये पास में जो भी चीज़ें हुई, अब वो अचानक से इतना कुछ मिल गया, हमेशा से गरीबी देखे और अचानक से इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई, दिमाग फिर क्या गलती होगी मुझसे। हम सॉरी, हम नई शुरुआत कर लेंगे ना, हम वापस शादी करेंगे। हमारी बच्ची अब ऐसा एक दिन भी नहीं है कि मैंने तुम्हें याद ना कराओ। देखो तब मुझसे गलती है, हम सॉरी, लेकिन वो पर्सनल दुश्मनी मेरी नौकरी में मत निकालो। वैसे आज मुझे इस कुर्सी पे देख के कुछ तो बात होगी, तुम नहीं? अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही, मेरा पति कलेक्टर बन गया। आई वॉज योर हस्बैंड चेतना। अभी तुम मेरी पीए हो, दैट्स इट। मैं सीनियर हूँ तुम्हारा। चलिए प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब तुम्हें अगर चाहिए ना, ये जॉब प्रॉब्लम है ना, मैं जॉब छोड़ देती, कोई बात नहीं, लेकिन हम वापस नहीं शुरुआत करते ना, वापस शादी करते हैं। मेरी गलती, मैं सब कुछ ठीक करूंगी। अब भगवान ने एक और मौका दिया कि हमारा परिवार संवर जाए। मेरी बेटी कितने टाइम से मुझसे अलग है, मुझे पता है मैंने कैसे दिन काटे हैं, बस ये ईगो के चक्कर में और काम के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। लेकिन प्लीज मेरी कोई पुलिस में कंप्लेंट मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं छोड़ देती हूँ, जॉब भी छोड़ देती हूँ, यही वजह है ना बस। नहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी चेतना, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें। क्योंकि कल से जब तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करोगी ना। ये अकेलापन और बिना जॉब के रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। कितना करप्शन जो फैलाया हुआ तुमने। डीफ नहीं डीफ किस 5 करोड़? सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं 5 करोड़ पे सर ये हुआ? हाँ मैंने घपले करे, लेकिन सर छोटे मोटे घपले करे हैं मैंने। मेरे सीनियर से करे जितने बड़े घपले किए वो दे सकते हैं 5 करोड़? सर मैं ज़्यादा 5 लाख 7 लाख दे दूंगी सर, मेरी सेविंग्स में है, लेकिन सर उससे ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, प्लीज़ सर। मैं घपला किया है तुम्हें? 5 करोड़ तो होंगे तुम्हारे पास। अब अगर ये जॉब चाहती हो तो 5 करोड़ दो और अपनी जॉब छोड़ा लो, सिंपल। ये तो कौन नहीं सर, हमारे पति ही बैठे हैं। सॉरी प्लीज सर। तो भाई आप कलेक्टर कब बन गए? जितना तुम तो आ गई थी ना अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के। बहुत परेशान था उस वक्त में। उस मुश्किल वक्त में कोई नहीं था मेरे साथ, टूट गया था अंदर से। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। जिस बीवी के लिए इतनी मेहनत थी, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके सपने पूरे किए, अपने सपने पूरे करते अपने पति को भूल गई। अपनी बच्ची को पालूं या फिर अपने पापा की दवाइयाँ खरीदूं। उन सब में इतना कंफ्यूज हो गया था ना, जितना कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो ऊपर वाला तुम्हें कोई ना कोई राह जरूर दिखाता। और वो राह मेरे पापा ने मुझे दिखाई। उन्होंने समझाया मुझे कि बेटा ये ज़िंदगी है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारा यूज़ करेंगे और तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। यू आर वन ऑफ देम। और हाँ, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो
कुछ ऐसा करो कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो सोच में ना पाए, वो सोच में ना पाए कि वो ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए यूपीएससी की तैयारी की मैंने, दिन रात मेहनत की। और जानती हूँ उस टाइम मेरा सपोर्ट सिस्टम कौन बना? मेरे पापा, मेरी 8 साल की बच्ची। आज मैं चाह लूँ ना उन लोगों की वजह से। हाँ, थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होती तो शायद वो जो आग मेरे अंदर थी वो कभी सामने आती नहीं। तुम्हारा भी है एक छोटा सा रोल मेरी ज़िंदगी में, बट इन नेगेटिव वे। कहानी पूरी हो गई है, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। सही देखो सर, इस पास में जो भी चीजें हुई अब वो अचानक से इतना कुछ मिल गया, हमेशा से गरीबी देखे और अचानक से इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई, दिमाग फिर क्या करती होगी मुझसे। हम सॉरी, हम नई शुरुआत कर लेंगे ना, हम वापस शादी करेंगे। हमारी बच्ची अब ऐसा एक दिन भी नहीं है कि मैंने तुम्हें याद ना कराओ। देखो तब मुझसे गलती है, हम सॉरी, लेकिन वो पर्सनल दुश्मनी मेरी नौकरी में मत निकालो। वैसे आज मुझे इस कुर्सी पे देख के कुछ तो बात होगी, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही, मेरा पति कलेक्टर बन गया। आई वॉज योर हस्बैंड चेतना। अभी तुम मेरी पीए हो, दैट्स इट। मैं सीनियर हूँ तुम्हारा। चलिए प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब तुम्हें अगर चाहिए ना, ये जॉब प्रॉब्लम है ना, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हम वापस नई शुरुआत करते हैं ना, वापस शादी करते हैं। मेरी गलती है, मैं सब कुछ ठीक करूंगी। अब भगवान ने एक और मौका दिया कि हमारा परिवार संवर जाए। मेरी बेटी कितने टाइम से मुझसे अलग है, मुझे पता है मैंने कैसे दिन काटे हैं, बस ये ईगो के चक्कर में और काम के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। लेकिन प्लीज मेरी कोई पुलिस में कंप्लेंट मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं छोड़ देती हूँ, जॉब भी छोड़ देती हूँ, यही वजह है ना बस। नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी चेतना, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें। क्योंकि कल से जब तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करोगी ना। ये अकेलापन और बिना जॉब के रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। कितना करप्शन जो फैलाया हुआ तुमने। नहीं हाँ। किस